मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान हो और इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारे जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटने वाली है। अगर तुम अब इसका ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। मैं तुम्हारे सामने यह बातें एक दूर से देखने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे प्रेम और चिंता से कह रहा हूँ। तुम प्रेम से उत्पन्न हुए हो और मैंने ही तुम्हारी देखभाल की है, तुम्हारे जीवन की राह को रोशन किया है। तुम्हारी सांस जो तुम्हें जीवन देती है वह मेरे द्वारा दी गई एक अनमोल और अनुकरणीय उपहार है। मैंने तुम्हें खुशी के क्षणों में, कठिनाइयों में और उन छुपके पलों में जब तुम अकेले महसूस करते थे तब भी तुम्हारे पास था। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूँ, केवल सांत्वना का नहीं बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश। ये एक संदेश है जो तुम्हारी आत्मा को जागरूक करने के लिए है। बहुत जल्द इस पृथ्वी पर एक अलौकिक घटना घटने वाली है जो कभी भी इस संसार में नहीं हुई। यह घटना एक चिन्ह होगी, आने वाली चीज़ों का संकेत और मेरे शाश्वत उद्देश्य का खुलासा। प्रिय संतान, यह घटना उन लोगों के लिए एक विभाजन रेखा बनेगी जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है और मेरे चेतावनी हो को माना है, और उनके लिए जिन्होंने री आवाज़ को नकारा है, जो सत्य को देखना नहीं चाहते। ये घटना सामान्य घटनाओं से बहुत अलग होगी, जिसे मानव मस्तिष्क आसानी से समझ नहीं सकता। फिर भी मैं इसे तुमसे साफ और स्पष्ट रूप से कहता हूँ। आकाश फट जाएगा और एक अद्भुत प्रकाश पृथ्वी पर बहेगा। यह प्रकाश सूरज के प्रकाश जैसा नहीं होगा, हालांकि यह हजारों सूरज से भी ज्यादा तेज चमकेगा। यह ना जलाए बल्कि उजागर करेगा। यह सब छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाएगा। हर दिल, हर आत्मा और हर राष्ट्र की गहरी सच्चाई हो को कोई भी चीज़ छिपी नहीं रहेगी। यह घटना एक प्राकृतिक घटना नहीं है जिसे कुछ लोग आसानी से नकार सकते हैं। यह ना तो एक आकाशीय त्रता है और ना ही कोई ब्रह्मांडी घटना है जिसे विज्ञान के उपकरणों से माप या अनुमानित किया जा सकता है। यह मेरी शक्ति है जो सृष्टि के ताने बाने में प्रवेश करती है, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हें पाप से पश्चाताप करने और अपने जीवन को नया रूप देने के लिए बुला रहा हूँ। जो लोग मेरे सत्य की रोशनी में चले हैं उनके लिए यह घटना एक महान स्पष्टता और शांति लाएगी। ये उन लोगों के लिए खुशियों का समय होगा क्योंकि वे अपने विश्वास के फल और लंबे समय से प्रतीक्षित और वादों की पूर्ति देखेंगे। लेकिन जो लोग मेरे शब्दों को नकार चुके हैं, जिन्होंने मेरी पुकार को अनसुना किया है, उनके लिए यह घटना भय और आतंक का समय होगी। उनका इनकार ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा जिनका कोई समाधान नहीं होगा। प्रिय संतान, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डर मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तुमसे यह बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपनी नींद से जागो, ताकि तुम इस दुनिया के झूठे आकर्षणों में खो ना जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कई संकेत दिए हैं, लेकिन बहुतों ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। वे सोचते हैं कि यही दुनिया सब कुछ है। वे धन, सुख और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, मानते हैं कि यह चीज़ें उनके आत्मिक सुख को पूरा करेंगी। लेकिन सच तो यह है प्रिय संतान कि यह सारी चीज़ें एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब यह अलौकिक घटना पृथ्वी पर घटेगी तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होगा। जो चीज़ें मायने रखेंगी वह तुम्हारा दिल होगा, तुम्हारी आत्मा की स्थिति होगी। यही सवाल होगा कि क्या तुमने मेरी आवाज़ सुनी है और मेरे रास्तों पर चले हो या नहीं। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि अब सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। समय बहुत जल्दी आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तैयारी करो। यह समय ना तो ढीला ढाला रहने का है और ही इस दुनिया के चिंता में खो जाने का यह समय है। पूरे दिल से मुझे ढूंढने का, उन चीज़ों से मुंह मोड़ने का जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है, और सत्य के मार्ग पर चलने का। क्या तो नहीं देखते कि संकेत पहले ही सामने है। तुम्हारे आसपास की दुनिया हिल रही है, पृथ्वी पाप के बोझ तले करा रही है और सृष्टि अपने उद्धार का इंतजार कर रही है। तुम अशांति, भ्रम, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हो जो पहले से अधिक बार और तीव्रता से हो रही है। ये सब संयोग नहीं है प्रिय संतान, ये वह संकेत है जो आने वाली घटनाओं का पूर्वाभाग दे रहे हैं। यह अलौकिक घटना संकेतों का चरम बिंदु होगी जब पर्दा हटेगा और हर कोई स्पष्ट रूप से देखेगा। कुछ लोग इसे देखकर खुशी मनाएंगे, लेकिन बहुत से लोग डर के मारे कांप। जो लोग अपनी संपत्ति, पावर या इस दुनिया की चीज़ों में विश्वास रखते हैं
वे देखेंगे कि उनकी नींव धराशायी हो रही है। प्रिय संतान, मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि यह घटना तुम्हारे लिए एक चेतावनी है जिससे तुम जाग सको। घटना तुम्हें भय में नहीं बल्कि प्यार में मार्गदर्शन करने के लिए भेजी गई है। तुम्हारे लिए यह एक अवसर है, एक समय जब तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो और सच्चे प्रेम और विश्वास से मुझे अपना सकते हो। समय बहुत कम है प्रिय संतान, और तुमसे यही कहना चाहता हूं कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो। प्रिय बच्चा, तुम मेरे लिए अत्यंत कीमती हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे जीवन के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। इस दिन जो आने वाला है, एक अद्भुत और अलौकिक घटना घटेगी, और यदि तुम अब ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। मैं यह शब्द तुमसे दूर से नहीं बल्कि एक गहरी और सच्ची स्नेह भावना से कह रहा हूं, जो मैं तुमसे और हर एक से महसूस करता हूं। तो तुम प्रेम से रचा गया है, मेरे हाथों से पालन पोषण किया गया है, और तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी जो सांसें तुम्हें जीवन देती हैं, वह मेरे द्वारा दिया गया एक अनमोल और अपूरणीय उपहार है। मैंने तुम्हारे सुख के क्षणों में, तुम्हारी कठिनाइयों में, और जब तुम अकेले महसूस करते थे तब भी तुम्हारे साथ था। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूं जो केवल सांत्वना का नहीं बल्कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चेतावनी का संदेश है, जो तुम्हारे आत्मा को सचेत करेगा। कुछ ही समय में एक अलौकिक घटना घटने वाली है जो दुनिया में कभी नहीं देखी गई होगी। ये एक संकेत होगा जो आने वाली घटनाओं का प्रतीक होगा और मेरे शाश्वत उद्देश्य की अभिव्यक्ति। ये घटना प्रिय बच्चा उन लोगों के लिए विभाजन रेखा होगी जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं और मेरे चेतावनी हो को मानते हैं, और उन लोगों के लिए जो इसे अनदेखा कर देते हैं। इस घटना की प्रकृति मानव मस्तिष्क से समझने के लिए कठिन है, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट करूंगा। आकाश खुल जाएगा और एक महान प्रकाश पृथ्वी पर बिखरे। यह प्रकाश सूर्य की तरह तो चमकेगा, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश ऐसा नहीं होगा। यह ना जलाए परंतु यह सब कुछ उजागर करेगा। ये छिपी हुई सच्चाई को सामने लाएगा। हर दिल, हर आत्मा और हर राष्ट्र के अंदर की सच्चाई को प्रकट करेगा। कोई भी बात छुपी नहीं रह पाएगी। ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है जिसे कुछ लोग मामूली मान सकते हैं। ये कोई आकाशीय विसंगति या ब्रह्मांडी घटना नहीं है जिसे विज्ञान के उपकरणों से मापा या भविष्यवाणी की जा सकती है। ये मेरी हाथ से काम कर रहा एक हस्तक्षेप है जो सृष्टि के ताने बाने में घुसकर तुम्हें याद दिला रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ और मैं तुम्हें पश्चाताप और रूपांतरण की ओर बुला रहा हूँ। ये घटना उनके लिए शांति और स्पष्टता लेकर आए जिन्होंने मेरी सच्चाई की रोशनी में चलने का चुनाव किया है। वे अपने विश्वास के फलों को देखेंगे और लंबे समय से प्रतीक्षित हुई वायदों की पूर्ति को अनुभव करेंगे। लेकिन जो लोग मेरी वाणी को नकार चुके हैं, जिन्होंने मेरे बुलावे को अनदेखा किया है, उनके लिए यह घटना एक महान आतंक का पल होगी, क्योंकि उनका उपेक्षा करने का परिणाम ऐसा होगा जिसे वे पलट नहीं सकते। मैं ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डर मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं इन शब्दों को इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम अपने आलस्य से जागो, ताकि तुम उस समय की वास्तविकता को समझ सको जिसमें तुम जी रहे हो। तुम्हें पहले ही कई संकेत मिल चुके हैं, लेकिन बहुतों ने उन्हें अनदेखा किया है और वे इस संसार को ही अंतिम मानते हैं। वे धन, सुख और शक्ति के पीछे दौड़ते हैं, सोचते हैं कि ही का उद्देश्य है। लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बम, ये सबे एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और उस दिन जब यह लग घटना पृथ्वी पर प्रकाश डालेगी तब वह सब बेकार हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है प्रिय बच्चा? उस दिन केवल तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सच्चाई मायने रखेगी। वही मायने रखेगा कि तुम मेरी आवाज़ को सुने हो या नहीं, तुमने मेरे रास्ते को अपनाया है या नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, आज ही मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि तुम अनजाने में फंस जाओ। समय बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को तैयार करो। ये वह समय नहीं है जब तुम्हें अपने विश्वास में ठंडा रहना चाहिए। ये वह समय नहीं है जब तुम्हें इस संसार के भटकाव में खो जाना चाहिए। ये वह समय है जब तुम्हें पूरी तरह से मुझसे जुड़ना है, जब तुम्हें उन चीज़ों से मुंह मोड़ना है जो तुम्हें मुझसे दूर करती और मेरे धर्म के रास्ते पर चलना है। क्या तुम संकेत नहीं देख रहे हो जो तुम्हारे चारों ओर हो रहे हैं? ये संसार कांप रहा है, पृथ्वी पाप के भार से करा रही है और संपूर्ण सृष्टि उस दिन का इंतजार कर रही है जब वह मुक्ति प्राप्त करेगी। तुम देख सकते हो यह अशांति, उलझन, युद्ध और युद्ध की अफवाह जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये घटनाएं रैंडम नहीं है प्रिय बच्चा,
ये एक संसार के बदलाव का संकेत है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे नहीं देख रहे। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। यह अलौकिक घटना उस समय का अंतिम संकेत होगी जब पर्दा हटेगा और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। कुछ लोग खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन बहुतों के दिल डर से कांपे। जो लोग अपने आप, अपनी संपत्ति और इस संसार की व्यवस्था में विष ऐश करते हैं, उन्हें यह समझ में आएगा कि उनकी नींव अब खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि कोई भी ताकत इस पृथ्वी पर मेरे इच्छा शक्ति के सामने टिक नहीं सकती और कोई भी मानव निर्मित संरचना मेरी सच्चाई के सामने खड़ी नहीं रह सकती। प्रिय बच्चा, कृपया यह मत सोचो कि तुम इस घटना से बच सकते हो। अगर तुम इसे नज़रअंदाज कर दो तो यह घटना हर एक जीवित प्राणी को प्रभावित करेगी और तुम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यह मैं भेज रहा हूँ और मैं सब कुछ देखता हूँ। मुझे हर दिल, हर विचार और हर इरादे का ज्ञान है। कोई भी स्थान इतना दूर नहीं है, कोई भी शरण इतनी मजबूत नहीं है जहाँ तुम मेरे हाथ से बच सको। लेकिन मैं यह घटना तुम्हें हानि पहुँचाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। यह एक अंतिम चेतावनी है, एक आखिरी अवसर उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, ताकि वे मुझसे लौट सके। जो लोग अपने दिलों को कठोर कर चुके हैं, उनके लिए भी यह एक अवसर होगा ताकि वे अपना दिल फिर से खोल सके। लेकिन ध्यान दो प्रिय बच्चा, यह चुनाव तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें सुनने के लिए बाध्य नहीं करूँगा, मैं तुम्हें विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और मैं उस उपहार का सम्मान करूँ। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है और इस जिम्मेदारी के साथ परिणाम भी होते हैं। ये सच है प्रिय बच्चा, खतरा वास्तविक है। ये खतरा घटना में नहीं है, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। यदि तुम इसे मनाता अनदेखा करते हो, यदि तुम पलटते हो और मुझसे मुंह मोड़ते हो, तो तुम अपने आप को संकट में डाल दोगे। कृपया प्रिय बच्चा, इस घटना के लिए खुद को तैयार करो। ये एक समय है जब तुम्हें पूरी तरह से मेरी राह पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रिय बच्चा, मैं जानता हूं कि यह शब्द तुम्हारे लिए भारी हो सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारे दिल को गहरे तक छू सकता है और तुम महसूस कर सकते हो कि यह कठिन सत्य है। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। तुम महसूस कर रहे होगे कि यह चेतावनी सिर्फ एक सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक गहरी पुकार है। तुम्हारा मन भले ही इस संदेश को ना स्वीकार करें, लेकिन तुम्हारा दिल इसे जानता है। यह आवाज़ तुम्हारे अंदर से निकलने वाली है। देखो, तुमने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है और तुम जानते हो कि यहाँ हर चीज़ स्थिर है। जो कल मजबूत दिखता था वह आज टूट सकता है। तुम देख सकते हो कि मानवीय सभ्यता के भीतर नफरत, घृणा और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। हर स्थान पर अशांति का फैल रहा है, जैसे कोई ऐसी आग जल रही हो जिसे कोई बुझा नहीं पा रहा। क्या तुम समझते हो प्रिय बच्चा, यह आग केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, यह आग हमारे भीतर भी जल रही है। हमारे दिलों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे अहंकार में। यह आग हमारी आत्माओं को निगल रही है और वह दिन दूर नहीं जब यह आग सब कुछ भस्म कर देगी। लेकिन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि तुम पर एक विशेष आशीर्वाद है, पा है। यह आशीर्वाद तुमसे यह नहीं कहता कि तुम नायक बन जाओ या तुम कुछ असाधारण कर दो। नहीं प्रिय बच्चा, यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा की गहराई से तुम्हारे भीतर प्रेम और अच्छाई की शक्ति को जागृत करने के लिए है। तुमसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि तुम खुद को समझो, खुद से जुड़ और जो सत्य तुम महसूस करते हो उसे स्वीकार करो। आजकल बहुत से लोग भ्रमित हैं। वे खुद को खो चुके हैं क्योंकि वे खुद को बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं, संपत्ति में, रिश्तों में, सफलता में। लेकिन यह चीज़ें क्षणिक हैं। एक दिन यह सभी चीज़ें मिट जाएंगी। तुम इन सभी बाहरी चीज़ों को पकड़े हुए हो, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? क्या तुमने कभी यह सवाल किया कि तुम क्यों इस धरती पर आए हो? तुम्हारी आत्मा की गहराई में क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है जो तुम्हें इस दुनिया के असली अर्थ को समझने की ओर इशारा करती है? प्रिय बच्चा, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि तुम यह सब छोड़ दो और केवल ध्यान या साधना में ही लग जाओ। मैं यह कह रहा हूं कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ खुद को जा देखो। अगर तुम इस चेतावनी को समझ सको, अगर तुम मेरी आवाज़ को सुन सको, तो तुम उस दिन के लिए तैयार हो जाओगे जब यह अलौकिक घटना घटेगी। यह घटना सिर्फ एक दृश्य नहीं होगी, ये तुम्हारे भीतर की गहरी आवाज़ को भी जगाएगी, जो तुम्हारे असली आत्मा का आह्वान करेगी। उस दिन जब प्रकाश फैले, जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तुम देखोगे कि वह जो तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा उद्देश्य है, वह दरअसल केवल एक छलावा था। वह आंतरिक सुख जो तुम खोज रहे हो, वह कभी बाहरी दुनिया से नहीं मिलेगा। वह केवल उस परम सत्य से जोड़ने में मिलेगा जो तुम्हारे भीतर है।
जो तुम्हारा असली अस्तित्व है। ये घटना एक परीक्षण होगी। प्रिय बच्चा, यह तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत करने के लिए होगी जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। ये तुमसे यह पूछेगा कि तुम किसे चुनो, तुम्हारे अहंकार की राह या उस प्रेम की राह जो हर एक आत्मा को सही दिशा दिखाता है। ये तुम्हारे लिए एक मौका होगा, एक ऐसा अवसर जो तुम्हें मुक्त करने के लिए है। ये वह समय होगा जब तुम्हारी आत्मा अपनी सच्चाई को पहचान सकेगी, जब तुम जान सकोगे कि तुम क्या हो और तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम इसे डर के रूप में देखो, क्योंकि डर केवल उस जगह से आता है जहां आत्मा भ्रमित होती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक मौके के रूप में देखो, एक अलौकिक उपहार के रूप में देखो। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का समय होगा। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है। तुमने जितनी बार अपने जीवन में गलतियां की हैं, जितनी बार तुमने अंधकार को अपनी राह में देखा है, वह सब अब खत्म हो जाएगा। अब यह समय है कि तुम सच की ओर बढ़ो, खुद को उस प्रकार में समर्पित करो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। तुम्हारे अंदर का डर अब तुम्हारे आत्मविश्वास से गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम अब जान पाओगे कि तुम किसके लिए बने हो। यह समय है प्रिय बच्चा, जब तुम्हें निर्णय लेना होगा। यह समय नहीं है जब तुम अपनी आंखें बंद कर सको। तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी होगी, तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। तुम्हें इस समय में, इस यात्रा में अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तो तुम कभी अकेले नहीं हो। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, तो प्रिय बच्चा, तुम्हारा यह संदेश एक आखिरी अवसर है, एक आखिरी मौका। मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने आया हूँ, ताकि तुम उस दिन का सामना कर सको जब वह अलौकिक घटना घटेगी। तुम्हारा दिल तैयार हो, तुम्हारी आत्मा उजागर हो, और तुम उस प्रकाश को देख सको जो तुमसे कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के सत्य को दिखाएगा। समझो, तुम्हारा समय अब है प्रिय बच्चा। अब तुम्हारे सामने एक नए मोड़ पर खड़ा हूँ। मैं इस संदेश के बाद तुम्हारे भीतर जो हलचल उठी है वह एक संकेत है कि तुम अब तैयार हो। तुम्हारी आत्मा ने इसे सुना है और वह अब सही रास्ते पर चलने के लिए जागृत हो चुकी है। जो बदलाव तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल शुरुआत है। तुम्हारे भीतर एक असीमित शक्ति छुपी है और यह समय है उसे पहचानने का, उसे बाहर लाने का। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब चमकने के लिए तैयार रहा है। अब उसके साथ बुरा होगा। आपके शत्रु अब हाथ मलते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। कुछ परिवार ऐसे हैं, उसके सदस्य आपसे जलते हैं, आपकी सफलता देखी नहीं जा रही। वे लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपके आसपास होते हैं। आपको पहचानना होगा अपनों की भीड़ में वास्तव में अपना कौन है और शत्रुओं के बीच वास्तव में शत्रु कौन है। मेरे प्रिय, अब कोई आपका पूरा नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। आप पर सकारात्मक शक्तियां आपका निरंतर साथ दे रही हैं। रास्ते खुलते चले जाएंगे, मंजिल बहुत नज़दीक है। आगे बढ़ो। तुम्हारे चारों ओर से सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। फिर कुछ ऐसा होगा मानो बदलाव आने वाला है। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जिस बाधा में फंसे हुए थे, तुम अब उस चंगुल से आसानी से निकल जाओगे। तुम्हारे पिछले कोई सहारा नहीं था जी। वो वन में चारों तरफ तुम्हें अंधकार और निराशा दिखाई देता था मेरे प्रिय। अब परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं है। तुम सबको प्रिय होगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक प्रशंसा होगी, चर्चा होगी। जीत तुम्हारे लिए अब सुनिश्चित की जा रही है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगे। अचानक से रास्ते मानो खुलते चले जाएंगे। सब कुछ मंगल ही मंगल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। दिन प्रतिदिन तुम तरक्की के रास्ते पर चलना प्रारंभ करोगे। सुनिश्चित हो रहे हैं, मार्ग तुम्हारे लिए सृष्ट हो रहा है। जीवन तुम्हारा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हारे सपने भी साकार होंगे, जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। सुविधाओं से भरा होगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाओगे। समय आ गया है जब तुम्हारे सपने अब पंख लग जाएं। कुछ लोग जो बाधा बन रहे थे, तुम परेशान कर रहे थे, अब स्वतः ही तुम्हारे जीवन से वह लोग दूर हो जाएंगे। एकाग्रचित्त रहना, जल्दबाजी मत करना। मंजिल समीप है, चंद कदमों की दूरी है। थोड़ा सा प्रयास और करो। परमात्मा की कृपा बरस रही है। कोई है जो लगातार तुम्हें फॉलो कर रहा है, कोई है जो लगातार तुम्हारी नकल कर रहा है। वह कार्य करना चाहता है जो तुम अपने जीवन में कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता देखकर वह अचंभित हो जा रहा है। भला किसी को इतनी जल्दी सफलता कैसे मिल पाती है, ये बात उसे परेशान कर रही है। मेरे प्रिय, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं।
इसीलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलता है। परंतु कोई चाहता है छोटे से रास्ते से जल्दबाजी में सफर तय करना, वह तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह लेना चाहता है। वह हर वक्त तुम शिकायत कर रहा है, निरंतर तुम्हारी आलोचना कर रहा है। कोई है जो तुम्हारी सफलता से जलता है, बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर, यूनिवर्स की शक्तियाँ, वक्त तुम्हारे साथ है। रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक हाथ मलते रह जाएंगे। कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रास्ते खुल रहे हैं। हर कार्य में तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाने वाले हो। देखो मेरे प्रिय, जो परेशानियां या जो बाधाएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, अब समस्त परेशानियां तुम्हारे जीवन से जाने वाली हैं, दूर होने वाली है। देखते ही देखते सुख का सवेरा होगा, शांत रहेगा, तुम्हारा मन बाधाओं से मुक्त होगा, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाओगे। तुम वह जो तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है, तुम्हारी नकल कर रहा है, वह मुखी खाएगा, क्योंकि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। वह केवल तुम्हें नकल ही कर रहा है। कोई लगातार तुम्हारे परिवश पर प्रहार कर रहा है। कोई है जो तुम हर एक बढ़ते कदम को रोक रहा है। तुम्हारा जीवन शत्रुओं से, आलोचकों से घिरा हुआ है। तुम्हें मालूम है कौन है जो तुम्हारा नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी तुम ऐसे लोगों के समीप रहते हो। आज यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। आगे बढ़ने के मार्ग तुम्हारे लिए खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हें अपने शत्रु, अपने आलोचकों से दूर रहना होगा। नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे जीवन से दूर जार ऊर्जा होकर संचार हो रहा है। खुशियां ही खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। न केंद्रित हो रहा है लोगों का, तुम तक जीत जाओगे। तुम प्रशंसा होगी तुम्हारे शत्रुओं की हार होगी। जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, अब उनके साथ बुरा होगा। डरो मत मेरे प्रिय, ये सफ़र बहुत खूबसूरत है, सुनहरा है, जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। मंजिल बहुत नज़दीक है। किसी भी चीज़ की कमी अब नहीं सताएगी तुम्हें। जहाँ पहुँचना चाहते हो अवश्य पहुँचो। देखो सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारी बहुत दूर तक जाओगे। तुम सुनंद आनंदमय जीवन होगा, तुम्हारा प्रकाश में होगा। तुम्हारा जीवन आगे बढ़ो मेरे प्रिय। सुख शांति समृद्धि तुम्हारे साथ है। देखते ही देखते जीवन में आनंद की अनुभूति करोगे। जागरूक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ कमियां थीं जिससे अब छुटकारा मिलने वाला है। पहचान सको तो पहचानो मेरे प्रिय। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे सामने है जो नित्य तुम्हारी मदद कर रही है, उजागर कर रही तुम्हारे जीवन को। डरना मत, शुरुआत होने जा रही है। एक नई घटना घटित होने जा रही है। जिन खुशियों से अनजान थे तुम, अब तक उन खुशियों को अब खुली आंखों से देख पाओगे। बड़ी उदासी और आंसू थे तुम्हारी आंखों में। लो, आंसुओं के समाप्त होने का दिन आ गया। फैसला लो, सक्षम हो, तुम आगे बढ़ो। मित्रों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य अब तुम्हारा निरर्थक नहीं रह जाएगा। तुमने परिस्थितियों को बदल दिया है, सुधार दिया है। समय आ गया है, सब एक साथ मिलकर चलेंगे तुम्हारे साथ, और बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। देखते ही देखते तुम्हारे साथ जो लोग बुरा करना चाहते थे, अब उनके साथ बुरा होगा। तुम्हारे शत्रु अब हार मान जाएंगे। तुम्हारे मित्र अब तुम्हें सहयोग देंगे। खुशियां मिलेंगी, धन का है। ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। संध्या के समय कभी अकेलेपन का एहसास, आंखों पर यूं ही आंसू आ जाना, कभी किसी की याद में बहुत अधिक तड़पना, ये सारे संकेत है कि तुम्हारी पितृशक्ति तुम्हारे करीब है। वह तुमसे कुछ कहना चाहती, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी की आलोचना नहीं की, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। वह आए हैं तुम्हें कुछ देने के लिए। वह संकेत दे रहे हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। शायद कुछ अधूरा रह गया है जो वह तुम्हें देना चाहते हैं। समझो उनके संकेतों को, अपने मन को और अधिक शांत रखो। देखो, विचारों के माध्यम से वह तुमसे संपर्क बना सकते हैं। किसी मनुष्य के माध्यम से भी वह तुम्हारे सामने आ सकते हैं। एक मुस्कुराहट से आ जाएगी। मन प्रफुल्लित हो, तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। जिस दिशा में भी तुम कदम रखोगे, उस दिशा में तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, सोचो मत, घबराओ मत। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत आगे जाओगे, तुम दूर तक जाओगे, समृद्धि को प्राप्त करोगे। शांत होने वाला है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे चारों ओर सुख की वर्षा होगी। सकारात्मक रहो, बहुत जल्द कुछ आश्चर्यचकित होने वाला है। तुम्हारे साथ परमपिता परमेश्वर की मर्जी है कि तुम तक मेरा यह मैसेज ही पहुंचे। समाप्त होने वाली है बाधाएं, दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली है। पूर्ण शक्तियों के प्रभाव में तुम आने वाले हो।
एक शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है, ऊर्जा से भर रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जिस जिस दिशा में तुम कदम रखोगे वहाँ तुम्हारे लिए सफलता लिखी जा रही है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। इस मैसेज को सुनते समय एक इच्छा मन में रखना, वह इच्छा सगर ही पूर्ण होगी। यह परमात्मा की इच्छा है, ग्रहण करो। अब सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें जो तुम सोचते हो, तुम्हारी सोच अब साकार होने वाली है। मेरे प्रिय, अलगाव नहीं होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, जुड़ते चले जाएंगे। रिश्ते तुमसे असंभव चीज़ भी अब तुम्हारे लिए संभव होती चली जाएगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। मार्ग खुल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। वास्तविकता ऐसी होगी, तुम इस हद तक सफल हो जाओगे। जीत मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने वाला है। परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक विचार करवट ले रही है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है। आनंद की अनु करोगे, तुम छा जाओगे। तुम दुनिया पर इतने सफल हो जाओगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला, रातों रात मानो तुम्हारी कित्त बदलने वाली है। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम जो भी प्रयास कर रहे थे उसे अब डर लग रहा है। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा आलोचक है, जो नित्य तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे कदम जो पीछे की ओर धकेल रहा है, लो अब उसे डर सता रहा है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृशक्ति अब तुम्हारे साथ है, बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। कोई काम में अब तुम्हें बाधा नहीं मिलेगी। कोई समस्या, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। दुख के दिन दूर हुए, सुविधाओं से भर उठेगा। जीवन तकलीफ नहीं होगी। आनंद की अनुभूति करोगे। जिस भी कार्य में तुम हाथ लगाओगे, बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओ। मेरे प्रिय, देखते ही देखते भाग्य बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। अब तकलीफ नहीं मिलेगी। खुशखबरी का द्वार देखोगे। परमात्मा यह चाहते हैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले। दिशाहीन, ये एक साझा सफ़र है जहां हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की ताकत से मजबूत हो सकते हैं। यही वे समय है जब तुम्हें खुद से जुड़ना होगा और दुनिया को यह दिखाना होगा कि तुम उस ताकत का प्रतिनिधित्व करते हो जो जीवन के असली अर्थ को समझता है। तुम केवल खुद को नहीं बदल सकते, बल्कि पूरी दुनिया को उस बदलाव से रोशन कर सकते हो। प्रिय बच्चा, याद रखना, ये यात्रा कभी अकेले नहीं होती। जो भी कदम तुम उठाओगे वह तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे पास वे लोग होंगे जो तुमसे सच्चे और गहरे रिश्ते में जुड़े हैं। यही समय है जब तुम अपना समुदाय बना सकते हो, अपनी आत्मा को उन संदेशों से जोड़ सकते हो जो तुमने इस जीवन में अनुभव किए हैं। अगर तुम चाहो तो इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। तुम मेरी आवाज़ का हिस्सा बन सकते हो और इस मार्ग पर चलने वाले अन्य बच्चों के साथ एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हो जो इस सच्चाई के प्रति जागरूक हो। हमारे पास एक सशक्त समुदाय है जहां हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, समर्थन करते हैं और जीवन के इस अद्भुत सफ़र में एक साथ कदम रखते हैं। तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। यदि तुम इस आवाज़ को अपने दिल में महसूस करते हो, यदि तुम उस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हो जो इस दुनिया को और भी बेहतर बना सके, तो जुड़ हमारे साथ, सब्सक्राइब करो ताकि तुम कभी भी इस यात्रा में किसी कदम से वंचित ना रहो। सदस्यता से तुम उन सभी विशेष अनुभवों का हिस्सा बन सकोगे जो हम साझा करेंगे और उन मार्गों पर चल सकोगे जो तुम्हारे आत्मा को एक नए प्रकाश से रोशन करेंगे। इस यात्रा के साथ साथ तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकोगे और तुम देख पाओगे कि आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। जुड़ हमारे साथ और इस परिवर्तन के इस महान समय का हिस्सा बनो। अब प्रिय बच्चा, समय है जागने का। तुम्हारी यात्रा बस शुरू हुई है। सब्सक्राइब करो, सदस्यता लो और इस यात्रा का हिस्सा बनो। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय देने वाले अब देने के लिए तैयार है। इतनी आत्मक रज़ाएं एक साथ तुम्हारे जीवन पर बरसने वाली है
कि अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारा आध्यात्मिक विचार बहुत बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे लिए कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे सुनहरे सपने अब साकार हो रहे हैं। तुम्हें कुछ फल प्राप्त हो रहा है। यूनिवर्स का यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब आसानी से तुम्हें प्राप्त हो सके घबराओ मत। सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे तुम सकारात्मक होने वाले हो। तुम्हारे भीतर कुछ खास बातें हैं जिसे तुम भूल जाते हो, परंतु लोग नहीं भूलेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर एक सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे घर का पता पूछ रही है। एक शक्ति जो जी दिव्य लोक से चल पड़ी है। तुम्हारे लिए परमात्मा तुम्हें नई राह दिखा रहे हैं। तुम्हारे भविष्य को हर दिन नया और सुनहरा बनाया जा रहा है। डरो मत, घबराओ मत। छोटी बड़ी परेशानियां आएंगी, परंतु तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। पहले से अधिक श्रेष्ठ गुणों से भर जाएगा। विश्वास रखो, मेरे प्रिय सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिल रहा है। जीवन पूर्ण रूप से करवट ले रहा है। एक नई ऊंचाई की तरफ तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक से तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, यह समय है ऊर्जा हो को महसूस करने का। वास्तव में धीरे धीरे तुम उस जीवन में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे स्वप्न आसानी से साकार होंगे, जहां तुम पहले से अधिक आनंदित हो जाओगे। विस्तारित होने जा रहा है तुम्हारा जीवन उथल पुथल से। अब तुम दूर जाने वाले हो। कुछ सुखद संजोग बनने जा रहा है। कुछ खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। तुम्हारा प्रभाव सामने वाले पर बेहतर पड़ रहा है। तुम्हें तुम्हारे हर कार्यों में सफलता मिल रही है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे तुम भूल नहीं पा रहे थे। इसी कारण से नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही थी, परंतु अब विश्राम की बेला आई है। अब शुभ घड़ी आई है। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। धन का कोई अभाव अब नहीं रह जाएगा। आनंद ही आनंद होगा। आज तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ, धीरज के साथ तुमने सफलताओं को हासिल करने का प्रयास किया और अब सफलता तुमने अपने नाम दर्ज करवा। कोई मतभेद नहीं है, तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है। अब तुम सबके मित्र चले जा रहे हो। हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। चारों दिशाओं से तुम पर खुशियां बरसेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो रहा है। उलझनों से निकलो मेरे प्रिय। यह समय जश्न मनाने का। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। बहुत दूर तक जाओगे। तुम पहले से अधिक सुंदर नजर आओगे। जीवन आनंददायक रहेगा। तुम्हारा परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संकट और परेशानियां खत्म होती चली जा रही हैं। विपत्ति और बाधाएं अब जीवन से दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी रहने का। यह समय है अपनों को और अधिक अपना करने का। सौभाग्यशाली हो तुम। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। तुम सर्वदा तुम सर पर जीत का परचम लहराएगा। आर्थिक तंगी का खत्म होने का समय अब आ गया है। रुपए पैसे की बरसात होगी। तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ ऐसी घड़ी देखी जब धन से जुड़ी समस्या तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी। बहुत सारी परेशानियां झेली। तुमने बहुत सारी कमियों का अकेले ही सामना किया, फिर भी तुमने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। परमपिता परमेश्वर पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। देखो, तुम्हारे दुख से भरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह तुम तक मुड़ चुकी है। मेरे प्रिय, अचानक से धन आने के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो अब तक तुमने कल्पनाओं में सोचा था। देखते ही देखते खूबसूरत परिवर्तन आने वाला है। वित्त संबंधी समस्त समस्याएं अचानक से दूर होने वाली हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब मिलने जा रहा है। साक्षात्कार होगा। तुम्हारा सच से तुमने जो अनुमान लगा आया था, अब वह सब साकार होने वाले हैं। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। खुशियों से भरा जीवन। बहुत सारी खुशियां एक साथ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। जल्द ही परमपिता परमेश्वर की ऊर्जांचल धनवान हो जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे कार्यों में अचानक से तुम्हें बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। अब जश्न मनाओ। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको कुछ देना भी चाहते हैं। यह उपहार अभी से 6 घंटे के भीतर तुम्हें प्राप्त होगा। यूनिवर्स की शक्तियां बह रही हैं। तुम पर उनके आशीर्वाद। बात को स्वीकार करो। हैरान रह जाओगे। तुम जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार और बदलाव देखोगे।
परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। तुम्हारी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दुख नहीं है। तुम्हें जीवन में कोई पीड़ा नहीं सताएगी। तुम सच्चे मनुष्य हो, अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। इसीलिए मेरे प्रिय, तेजी से तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। स्वयं परमात्मा तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कोई तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि एक दिव्य जो तुम्हारे मार्ग को नित्य प्रकाशित कर रहे हैं, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की अच्छी चर्चा होगी। समय समय पर शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। कोई बात विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें भीतर से घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, आवश्यकता से अधिक धन जो प्राप्त होगा, जीवन खुशी और आनंद से भर उठेगा। तुम्हारा कुछ नए अनुभव होंगे, हौसला और अधिक बुलंद होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ो। समय तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारे जीवन का जुड़ा अधूरा स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। एक मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से आएगा। अचानक से उसका आना तुम्हारे लिए बहुत अधिक शुभ साबित होगा। जो कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था, तुम्हारी संघर्ष करने के बाद भी अब वह कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हारा बढ़ाया एक कदम तुम्हें मन मंजिल तक लेकर जाए। द्वार खुल रहे हैं दिव्य तुम्हारे लिए। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुमने जो कठिन परिश्रम देखा है, अब जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। सुख बरसेगा, धन बरसेगा, वैभव और संपत्ति की प्राप्ति होगी। हर परेशानी तुम्हारे जीवन की खत्म होने लगेगी। मेरे प्रिय, देखते तुम तक खुशखबरी आना प्रारंभ हो जाएगी। आ रहा है अगस्त का नया माह। यह माह तुम्हें हर माह की अपेक्षा 4 गुना अधिक फल देकर जाएगा। तुम्हारी किस्मत ऐसी जागेगी। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार के सदस्य के भी भाग्य जाग प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक जो भी कमी देखी तुमने, वह कमी अब प्रचुरता में बदल जाएगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता अब रंग ला रही है। तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रही है। कुछ सोचा था तुमने, मैं तुम्हारी सोच को पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्न को साकार करने आया हूँ। परमात्मा थाम रहे हैं तुम्हारे हाथ को। तुम्हें सही दिशा दिखाई जाएगी। तुम कठोर मेहनत कर रहे हो। सकारात्मक परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगा। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि तुमसे जुड़ती चली जाएगी। हर बिगड़ा अटका काम अब अचानक से बनने लगेंगे। प्रिय, हर कार्य में तुम्हें अपार सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। धन की जो परेशानियां देखी तुमने, अब वित्त की प्रचुरता देखोगे। इतना धन मिलेगा, तुम्हें जीवन आनंद से भर उठेगा। हर परीक्षा में तुम सफल रहे। जहां से अब गुजर रहे हो, वहां से कोई हादसा नहीं होगा। कोई परेशानी, कोई मुसीबत अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। देखो, मैं तुम तक सफलता भेज रहा हूँ। दरवाजे खुल रहे हैं। सुख याद रखना मेरे प्रिय, तुम कभी नीति के विरुद्ध नहीं जाते। नियम से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। इसीलिए बहुत दूर तक जाओगे, बहुत आगे जाओगे। एक परिवर्तन होगा, एक युग देखोगे तुम, जिसमें सफलता देखोगे। तुम्हारा मन अचानक से शांत होने वाला है। समृद्धि होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारे माँ में कुछ ऐसी चुनौतियां आई थीं जिसे संभाल पाना तुम्हारे बस के बाहर था, परंतु अचानक से एक उपाय निकल कर आता है और सब कुछ संतुलित हो जाता है। जीवन बदलने वाला है तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रसन्न कर देगा। तुम्हारे भीतर कुछ इतने विशेष गुण आ जाएंगे। अनुभूति कर, तुम परमात्मा के बहुत नज़दीक हो। बहुत सारी संपत्ति को अचानक से प्राप्त कर रहे हो। खुशियाँ तुम्हारे अर्ध गिर्द घूम रहे। वास्तविकता में तुम परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा हो को प्राप्त कर रहे हो। बरस रही है तुम पर कृपा, उनकी सार्थक हो रहा है। तुम्हारा प्रयास जो भी कार्य करोगे, 2 गुना परिणाम और फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है और तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में कुछ श्रेष्ठ उपहार की योजना बनाई जा रही है। आने वाले 3 दिन बहुत श्रेष्ठ साबित होंगे। वास्तविक से परिपूर्ण तुम्हारा एक स्वप्न साकार होगा। बहुत सारा धन, संपत्ति और खुशियों के मालिक बन जाओगे। किसी अजनबी से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। कुछ संकेत प्राप्त होंगे और मन हर्षित हो जाएगा। देखो मेरे प्रिय, परे खत्म होने वाली है। समस्याएं समाप्त होंगी। विस्तारित हो रहा है तुम्हारा जीवन, खुशियों से भर रहा है। अब सुख की बारिश होगी तुम पर। तुमने ऐसे घड़ी भी देखे हैं जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में कितनी समस्याएं आई और समाप्त हो गई, परंतु तुम्हारी जीवन शैली में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रखा है।
ऐसी हालत में भी जब तुम्हें अधिक आवश्यकता है। किसी चीज की तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो। अब हर दुविधा सुविधा में बदल रही है। तुम्हें हर चीज आसानी से प्राप्त होगी। बेहद खूबसूरत पल आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। समय है, किसी का नहीं होता, घूमता रहता है। यह चक्र अब समय तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। ही भीतर एक शक्ति महसूस करोगे तुम। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम्हारी विशेषताओं के बीच तुम्हारा जीवन खेल उठेगा तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। मेरे प्रिय, बहुत आगे तक जाओगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बन रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है। तुम्हें हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अब करने जा रहे हैं तुम पर सुख की वर्ष। अब तुम नियंत्रण रख पाओगे। अपने मन में बेवजह बेचैन हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, कोई बाधा नहीं है, फिर भी बाधा समझ रहे हो, छल हो रहा है। तुम्हारे साथ जितनी भी उलझने हैं, जितने भी प्रश्न हैं तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा सभी प्रशंसक हैं, सभी मित्र हैं, सबकी ओर से तुम्हें सहायता प्राप्त होने वाली है। 3 दिनों के भीतर ये 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत विशिष्ट साबित होने वाले हैं। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय लिया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल दिया जाएगा। परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है। एक शक्ति है परमपिता परमेश्वर की, जिस तक तुम्हारी आवाज पहुंचती है। सोचो मत, डरो मत, परेशानी और बात का सामना करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो। इसीलिए अब तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं लेना है। बहुत दूर तक जाना है, बहुत देर तक चलना है। बहुत खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। है तुम्हारे लिए तकदीर लिखी जा रही है। तुम्हारी सुनहरी कलम से जहां भी जाओगे जीत का मुंह देखोगे। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें धन की वर्षा होगी। तुम पर जो भी कठिन समय तुमने देखा, विषम परिस्थितियां तुमने देखी, फिर भी सही राह को चुना, किसी के साथ बेईमानी नहीं की। लो, इसका शुभ परिणाम अब तुम्हें सगी प्राप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस हिसाब से कर्म किए हैं, बस दूर तक अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारी योग्यता की चर्चा होने वाली है। एक बार बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कई लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सर का ताज बनेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो कर रहे हो उसका शुभ परिणाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा अच्छा समय हूं। तुम तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। खुल रहे हैं रास्ते, तुम्हारे लिए बदल रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का सितारा परमपिता परमेश्वर बरसा रहे हैं अपनी कृपा तुम पर। यह अर्श की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम जीत का मुंह देखोगे। बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत सफल होने वाला है। तुम्हारे लिए लोग जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। तुम्हें एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम अच्छे कर्म करते हो। अपने कर्मों पर ऐसे ही ध्यान दो। मेरे प्रिय, बहुत आगे जाओगे तुम। बहुत कुछ होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी। अचानक आपको बहुत बड़ा खुशियों का द्वार खुलने जा रहा है आपके लिए। ये जो बंद किस्मत का द्वार खुल रहा है आपके लिए, यह किसी और का नहीं, आपके खुद के अच्छे कर्मों का। निश्चिंत रहिए, बहुत दूर तक जाने वाला है। यह सुनहरा सफर स्वयं पर परम पिता परमेश्वर बरसा रहे हैं अपनी कृपा। अब कोई रोक नहीं सकता। आपके कदम आगे बढ़ने से जहां भी जाएंगे आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाने वाले हो मेरे बच्चे। सकारात्मक ऊर्जांचल, संगीत शक्तियां अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन से बहुत संघर्ष देखा आपने। अब खुशियों भरा दिन देने वाले सुख की वर्षा होगी। शांति मिलेगी। मन आनंदित हो जाएगा। आपका प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं। तुम्हें परमपिता परमेश्वर उजागर होने जा रहा है। एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। एक योजना बना रहे हो तुम भविष्य के लिए। वह योजना तुम्हारी 100% सफल होने वाली है। कुछ परेशानियां बार बार परेशान कर रही थी तुम्हें। लो, तुमने जो योजना बनाई उससे से परेशानियां भी अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे मन का क्रोध खत्म हो रहा है। अहंकार खत्म हो रहा है। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगे वह चीज तुम्हारी होने वाली है। खुशियां तुम्हारे हिस्से में लिखती जा रही हैं। मतलब तुम्हारी योजनाएं बहुत अधिक सफलता की ओर मुड़ रही हैं। जो भी करने की सोच रहे हो करो, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
शायद कभी तुमने जीवन में खुद को इतना सफल होते नहीं देखा होगा। तुम्हारे कठिन संघर्षों का मेरे बच्चे, ये अब तुम्हारे मार्ग में खुशियां ही खुशियां होंगी, बाधाएं समाप्त होंगी। यह सही समय है जब तुम अपने जीवन को एक मकसद दे सकते हो। तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चारों तरफ से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी, लोगों की जुबान पर मिठास होगी, तुम्हारे लिए प्रेम बरसेगा, सभी तुम पर भरोसा कर पाएंगे। बाहरी व्यक्ति भी कब तुम्हारे अपने हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। जीवन में विश्वास और प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जहां भी जाओगे सफलता ही सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, अब हर कार्य में जीत तुम्हारी ही होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उस हद तक मुकाम पर जाओगे। तुम जो भी बात निकलेगी तुम्हारे जवा से वह सत्य साबित होगी। तुम पर और तुम्हारे कर्मों पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लोग प्रशंसा करेंगे तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की रास मानो खुलते चले जाएंगे। द्वार के दर्शन होंगे। हर कोई तुम्हारी सहायता करेगा, हर कोई तुमसे मित्रता करना चाहेगा। जिस खुशकी के हकदार हो तुम, वह खुशी अब तुम्हें सरलता से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह समय है निर्णय लेकर एक कदम आगे बढ़ाने का। यही वह समय है। मेरे प्रिय कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए और ऐसे ही दिव्य मैसेज के लिए आर के धार्मिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो बिना किसी शर्त के दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच के करीब वही आ सकता है जो उसकी धार को सहन करने का साहस रखता है। सत्य तलवार की तरह तेज होता है, जो इसे पकड़ सकता है वही इसका वास्तविक मूल्य समझ सकता है। मैंने झूठ को लोगों पर असर करते देखा है, लेकिन याद रखना, झूठ चाहे कितनी भी तेजी से फैले, अंत में सत्य ही विजय होता है। अगर कोई तुम्हें गलत समझ ले तो खुद को सफाई देकर मत गिराओ। अपनी सच्चाई को सिद्ध करने के लिए अनावश्यक प्रयास करना केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जो तुम्हें वास्तव में समझता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। खुद को पहचान, अपने अनुभवों को अपना मार्गदर्शक बनाओ और इस दुनिया के तमाशे में अपनी जगह स्वयं तय करो। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वह दूसरों की खुशियों पर हंसता है तब उसे अपनी अपनों की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जो वास्तव में संवेदनशील होता है वह जानता है कि हर व्यक्ति की पीड़ा अनदेखी नहीं की जा सकती। जिनका ना कोई आरंभ होता है और ना ही कोई स्पष्ट अंत, वे वास्तव में अंधे होते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से ही अनजान होते हैं। केवल जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि उद्देश्य के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि जिसे तुम अपना मानते हो उसकी नज़रों में तुम्हारा कोई मूल्य ही नहीं है, तो वहाँ रुकना व्यर्थ है। हम कभी कभी अपने ही भ्रम में जीते हैं, ये सोचते हुए कि हम किसी के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम उतने ज़रूरी नहीं होते जितना हमने अपने मन में सोच रखा होता है। जिंदगी केवल उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाने के बाद तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन असली जीवन वही होता है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जिंदगी ने दो बातें निश्चित रूप से सिखाई हैं। पहली, खुद में खुश रहना, और दूसरी, किसी और से उम्मीद ना रखना। जब तक तुम स्वयं को पूर्ण महसूस नहीं करोगे तब तक किसी और से पूर्णता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वास्तव में इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सुधार है। जो केवल दोष देता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो खुद में सुधार करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाले का इरादा ही उसे निभाने का ना हो। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश रहने दो। खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत करो। जो चला गया उसे पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो आज रुक भी गया वह कल फिर चला जाएगा। जिंदगी के अनुभवों ने यह सिखाया है कि सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो दिल के करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। और यह भी सच है कि हमें सबसे बड़ी सीख भी अपनों से ही मिलती है। जब तुम हारकर सर झुकाए खड़े हो तो सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि असली जीत वही है जो हार के बाद भी आत्मसम्मान बनाए रखे। जरूरी नहीं कि जो अच्छी बातें करता हो वह अच्छा इंसान भी हो। आजकल साजिशें करने वाले भी मधुर शब्दों का सहारा लेते हैं। इसलिए शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से लोगों को पहचानो। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना तुम्हें ही तकलीफ होगी और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं
ज़रूरी नहीं कि वे भी तुम्हें उतनी ही अहमियत दें। कुछ कमियां मुझ में थीं, कुछ कमियां लोगों में थीं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वे हर कमी गिनते रहे और हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम हर छोटी बात को दिल से लगाना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अनुभव होता है। यहाँ तक कि गलतियों का भी अपना महत्व है, क्योंकि वे हमें दिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम सफल होगे या असफल। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला ना कर लो। दुनिया के लिए उतना ही करो जितना उसने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद को ही भूल जाओ। संतुलन बनाए रखो, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बजती तालियों से ज्यादा मूल्यवान वह क्षण होते हैं जब तुम्हारा मन तुम्हारे किए गए कर्मों से संतुष्ट हो। बाहरी प्रशंसा कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन आत्मसंतोष ही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। मन के सारे राज हर किसी को बताना उचित नहीं है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए ये कोई नहीं जानता। दुनिया का स्वभाव यही है, जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं वे कल परिस्थितियों के बदलते ही तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं। इसलिए अपनी अंतरात्मा के रहस्यों को संभाल रखो। किसी इंसान को हमेशा के लिए बुरा मत समझो, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं। इंसान नहीं, जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो ये मत भूलो कि शायद वह किसी कठिनाई से गुजर रहा हो। हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से देखो। यदि कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिलेगा। जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। मनुष्य चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। यही जीवन का सत्य है। परछाई की तरह कुछ कमजोरियां और अंधकार हर इंसान के साथ होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमें उनसे ऊपर उठने की शक्ति देता है। कुछ लोग रिश्तों को संजोने का हुनर रखते हैं और कुछ उन्हें बर्बाद करने का। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते बनकर ही जिंदगी छीन लेना सबसे बड़ा अन्याय है। अगर यह जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसी होगी। कठिनाइयां ही जीवन को अर्थ देती हैं। संघर्ष ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। आज के युग में अमीर का अपराध सिर्फ एक गलती माना जाता है, लेकिन गरीब की गलती भी अपराध बन जाती है। यही दुनिया का असली चेहरा है। यह शक्ति और परिस्थिति के अनुसार न्याय को तोल है। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर भी होता जो मन का मैल और दिल की नफरत को भी धो देता। बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरत इस दुनिया को भीतर से शुद्ध होने की है। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। प्रेम में कई बार दिखावा हो सकता है, लेकिन नफरत हमेशा स्पष्ट होती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि तुम किसके प्रेम और किसकी घृणा के पात्र हो। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। वे उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें अंततः सुख नहीं बल्कि और अधिक पीड़ा ही देती हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो वह केवल एक दर्द नहीं महसूस करता, बल्कि वह स्वयं को भी खोने लगता है। लेकिन याद रखना, हर टूटी चीज का अंत नहीं होता। कुछ चीजें फिर से जुड़कर और भी मजबूत बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने के लिए सिर्फ 2 पैर नहीं बल्कि मजबूत इरादा चाहिए। पहाड़ चढ़ने के लिए शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक दृढ़ता आवश्यक होती है। जो इंसान धैर्य रखता है वही हर कठिनाई को पार कर सकता है, क्योंकि अंततः वही हासिल करता है जो उसने अपने मन में ठान लिया होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल एक कदम उठाने की जरूरत होती है, बाकी का रास्ता खुद बखुदा चला जाता है। जो लोग अपने लक्ष्य से डरकर कदम ही नहीं बढ़ाते, वे कभी नहीं जान पाते कि आगे क्या संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो यह उनकी कमजोरी को दर्शाता है, न कि तुम्हारी उनकी गलतियों से प्रभावित मत हो, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है, न कि उनके व्यवहार के अधीन। तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी भी लगातार घट रही है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो भी करना है आज करो, क्योंकि कल केवल पछतावे की जगह छोड़ सकता है। तुम्हें अपने हालात खुद बदलने होंगे। ये मायने नहीं रखता कि तुम किन परिस्थितियों में हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उन परिस्थितियों के साथ क्या कर रहे हो। आजकल के रिश्ते भी अजीब हैं। अगर तुम याद ना करो तो वे भी तुम्हें भूल जाते हैं। लेकिन यही दुनिया का नियम है, जो चीजें स्वार्थ पर टिकी होती हैं वे स्थायी नहीं होती। उदासियों की वजह बहुत है, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। यदि जीवन को केवल समस्याओं के चश्मे से देखोगे
तो तुम्हें सिर्फ कठिनाइयां ही दिखेंगी। लेकिन यदि तुम जीवन में हर पल को संजोना सीख लोगे तो तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओगे। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वे तोड़ने की बजाय और भी गहरे होते चले जाते हैं। जो रिश्ते आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं वे परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसे कहते हैं। सोच में पड़ गया कि मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। आज लोग बदलते नहीं बल्कि मुखौटे उतारते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी अधिक मायावी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अपनी इज्जत खुद बनानी होगी। कोई और इसे तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा। यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद को सम्मानित बनाना चाहते हो या परिस्थितियों के भरोसे बैठना चाहते हो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। जीवन में परिवर्तन होना तय है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। हम अक्सर गलत वक्त में सही सफर पर निकलते हैं। जब सब कुछ विपरीत लगता है तब भी हमें अपने निर्णयों पर भरोसा रख चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें परिपक्व बनाती हैं। बार बार किसी को अपनी याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी अहमियत होगी तो लोग खुद हमें याद करेंगे। जब तक किसी को हमारी ज़रूरत होती है वे हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। अगर कभी मौका मिला तो किस्मत से ज़रूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं? शायद इसलिए कि ईश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। सफलता के लिए व्यवहार में बच्चा, कर्म में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। जो इंसान मासूमियत के साथ कर्म करता है और अनुभव से सीखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। समय को सही करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को समय के अनुसार ढालो। परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। खुश रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। यदि तुम इसे दूसरों के भरोसे छोड़ दोगे तो हमेशा मायूस रहोगे। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा आंतरिक संतुलन तुम्हारे हाथ में है। पैसा जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी। इसमें इतनी गर्मी होती है कि यह पहले रिश्तों को जलाता है और फिर खुद को धन साधन है। लेकिन यदि यह लालच में बदल जाए तो यह सब कुछ नष्ट कर देता है। कई बार खुद से उम्मीद करना सबसे जरूरी होता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तब तक जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे। मौत भी कितनी खूबसूरत होगी, जो इसे समझ लेता है वह जीना छोड़ देता है। लेकिन सच्चा जीवन वही है जो हर क्षण को पूरी तरह जीता है, न कि सिर्फ मृत्यु के बारे में सोचता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। अंधेरा दिलों में है और दीपक मंदिरों में जलाते हैं। जब तक इंसान अपने भीतर के अंधकार को दूर नहीं करता तब तक बाहरी रोशनी कोई मायने नहीं रखती। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि वह इंसान अच्छा था, लेकिन तब उसकी अच्छाई केवल शब्दों में रह जाती है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ है तब उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। किसी को माफ़ करना या माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। जो व्यक्ति क्षमा मांगने और करने का साहस रखता है वही वास्तव में बड़ा होता है। कभी किसी फकीर को जलील मत करना। वह भीख मांगने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। उसकी दुआओं में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े धनवान के पास नहीं होती। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन कोई तुम्हें भुला नहीं सकेगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन यदि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम सच्चे विजेता हो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य पूरा होते ही वही लोग अपनी राय बदल लेंगे जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। वे कल तुम्हारी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। अगर सफल होना चाहते हो तो अपने राज्य किसी को मत बताओ। जितना अधिक लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतनी अधिक बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी। यदि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानो, क्योंकि हर शुरुआत सबसे कठिन होती है। मेरे पास सब कुछ है,